नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम 24 के चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चौसर में आज हम बात करेंगे मुंगेर की रणभूमि में कि वहां पर चुनाव से पहले शादियां हो रही है। आप जानकर हैरान होंगे कि टिकट के लिए किसी एक शख्स को शादी करनी पड़ी, वो भी 50 साल की उम्र में। तो वो शख्स है कौन और शादी कब हुई, कहाँ हुई और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आज सब चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि 50 साल के उम्र के कुख्यात अशोक महतो ने कल शादी कर ली। बख्तियारपुर के जगदम्बा स्थान में बरियारपुर मुंगेर के रहने वाली लड़की है और उससे ये शादी हुई है और कहा जा रहा है कि अब वही लड़की और कुख्यात अशोक महतो की पत्नी मुंगेर की रणभूमि में ललन सिंह को टक्कर देने वाली है। देखिए, कहानी कुछ फिल्मी ऐसी लग रही है। लालू प्रसाद से मिले थे अशोक महतो। कहा गया कि लालू प्रसाद की सलाह थी कि आप केस मुकदमा वाले लोग हैं, आप ऐसा करिए, पहले शादी कर लीजिए, उसके बाद आपकी पत्नी को हम टिकट दे देंगे। इस तरह की चर्चा लालू दरबार से बाहर आई थी। लेकिन कल जब शादी हो गई तो लोगों को लगा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और लगता है लालू प्रसाद ने उनको हरी झंडी दी है मुंगेर के लोकसभा चुनाव के लिए। अशोक महतो जब गए थे मुंगेर में तो उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ था और कहा यह जा रहा है कि अब उनकी पत्नी को टिकट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। देखिए, 17 साल जेल में गुजारे हैं अशोक महतो ने। उन पर फिल्म भी बनी है, अमित लोढ़ा का एक वेब सीरीज आया था जो उन्हीं के कहानी पर आधारित था। तो क्या ये मुकाबला हो सकता है, इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। शादी भी हुई है, आइए कुछ फुटेज भी है, कुछ वीडियो भी है कि शादी कैसे हुई। तो एक बार शादी पर नजर डालिए। देखिए, आपको ध्यान होगा कि सिवान में भी ये कहानी हुई थी और सिवान की कहानी ही इस बार मुंगेर में दोहराई गई। जब अजय सिंह को टिकट देने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो अजय सिंह ने एक कॉलेज की लड़की कविता सिंह से शादी की और कविता सिंह को टिकट दिया, वो सांसद बन गई। जनता दल यूनाइटेड की ये बात है। तो उसी कहानी को लगता है मुंगेर में दोहराया जा रहा है और जो शादी हुई है, शादी के बाद मुंगेर में अशोक महतो के समर्थकों प्रशंसकों में काफ़ी उत्साह है। उनको लग रहा है कि अब लालटेन जो उनको मिल जाएगा और ललन सिंह को करारी टक्कर हम मुंगेर में देंगे। तो देखिए, अब होता क्या है, फैसला तो आजकल में हो जाना है। लेकिन जिस तरह से लालू दरबार की चर्चा बाहर आई, फिर शादी हो गई, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद भी गंभीर हैं ये टिकट देने के लिए। और ये टिकट अगर हो जाता है तो मानिए कि सिवान की कहानी मुंगेर में दोहरा दी गई। एक चर्चा पप्पू यादव को भी लेकर है कि पप्पू यादव क्या करेंगे। तो पप्पू यादव की कल एक मुलाकात हुई है लालू प्रसाद से, तेजस्वी यादव से। सोशल मीडिया में बहुत सारी तस्वीरें भी डाली गई है। लेकिन हमारे सोर्स हैं, वो बताते हैं कि पप्पू यादव को लेकर बात यह है कि वो आशीर्वाद लेने गए थे लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव की जो कहिए शुभकामना लेने गए थे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से, आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो दिल्ली गए हैं आज और दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। अब तो लालू जी से तो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग एक हैं और हमेशा परिवार की तरह एक रहेंगे। लालू जी के ना दिल से मैं बाहर हुआ, ना वो कभी हमको दिल से बाहर किए। तो बीजेपी को रोकना है तो एक परिवार की तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। जो ये मानते हैं आप, ये मानते हैं कि कांग्रेस से बातचीत हो गई है? वही बात आप बार बार कहते हैं सर। हमने अपनी पार्टी के साथ कोशिश सीमांचल में है जो मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया और मेरा खून है। तो उस ताकत को बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर, उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा, आइडेंटिटी पे ही हमला है।
चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, चाहे जो हो, तो हम रोकना है हमें। हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना है चिलना, मुझे बीजेपी को रोकना है। और इसके लिए जो विश्वास 17 महीने में तेजस्वी जी ने जीता है, हमें उसके साथ 24 भी और 25 में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में विलय हो रहा है आपका, यार आपकी पार्टी का? कांग्रेस को तय करना है ना, लालू जी को तय करना है। हम मिलेंगे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, जो यदि जिस तरह राहुल गांधी जी ने दिल जीता है और एक उम्मीद और सपने दिखाए हैं पूरे देश को। अलग बात है कि ईवीएम और पूंजीपति और मीडिया के द्वारा ये कहते हैं मैं 400 पार हो जाऊंगा। भारत का दिल राहुल जी के साथ है और राहुल जी को पीएम देखना। तो दो विकल्प रखे गए हैं, या तो उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा और वो कांग्रेस के टिकट से लड़ेंगे। उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, सुपौल से चुनाव लड़ती रही हैं। तो कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के पास एक बड़ा ऑप्शन है कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ जाएं। और लालू यादव और तेजस्वी यादव से जो उनकी मुलाकात हुई है वो इसी संदर्भ में थी कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपका समर्थन और सहयोग चाहिए। तो देखिए कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेता है, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि वो चुनाव पूर्णिया से लड़ेंगे और महागठबंधन से लड़ेंगे। उनका साफ कहना है कि बड़े नेताओं को फैसला लेना है कि पप्पू यादव कहां जाएगा, किधर जाएगा, लेकिन पप्पू यादव की तैयारी पूरी है और लगता है कि इस बार अपने मिशन में पप्पू यादव सफल होंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।